जोहार जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हम न तो भारत सरकार का विरोध करने न पाकिस्तान या तालिबान का समर्थन करने के लिए बना रहे हैं। भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण तालिबान को लेकर अपनी कोई भूमिका स्पष्ट नहीं कर रहा है। दूसरी ओर देश का मीडिया भी शासक वर्ग की ही बोली बोल रहा है। इसलिए हम अपना स्टैंड आपके सामने रख रहे हैं, हमारी भूमिका आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कल भी बुद्ध को मानते थे, आज भी मानते हैं और आने वाले कल में भी हम बुद्ध को ही मानेंगे, क्योंकि बुद्ध ने युद्ध नहीं बल्कि प्रेम और करुणा का संदेश दिया है। इसलिए आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। आज अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। पिछले 20 वर्षों से वहां पर अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था और उसका नतीजा ये रहा कि उन्हें अब वहां से पीछे हटना पड़ा है। इन 20 वर्षों में अमेरिका के संघर्ष से या अफगानिस्तान में हुई सारी घटनाओं से हमें क्या सबक मिलता है, हम क्या सीखते हैं या हमें क्या सीखना चाहिए, इस पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वही उसी गड्ढे में गिर जाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका का यही हाल हुआ है। जब हम अफगानिस्तान के इतिहास को देखते हैं तब हमें ये दिखाई देता है कि सम्राट अशोक के समय में अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था और वहां पर भी बुद्ध के विचारों का प्रचार और प्रसार होता था। बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियां इस बात का प्रमाण है और इतने वर्षों में भी बुद्ध की विरासत अफगानिस्तान में है। भले ही तालिबान ने वहां की बुद्ध मूर्तियों को नष्ट करने का काम किया होगा, मगर आज भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता यही है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की विरासत है। उसके बाद जब हम आधुनिक इतिहास में देखते हैं तब ब्रिटेन एक महाशक्तिशाली देश के रूप में हमें दिखाई देता है। 19वीं सदी में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर 3 हमले किए, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटेन उसे नहीं जीत पाया। ब्रिटेन और अफगानिस्तान का पहला युद्ध 1839 से 1842 तक चला, जिसमें ब्रिटेन के 4,500 सैनिकों में से केवल मात्र 1 सैनिक ही बच पाया था। दूसरा युद्ध 1878 से 1880 तक चला और तीसरा युद्ध 1919 में हुआ था। इन तीनों युद्ध में ब्रिटेन का बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने अफगानिस्तान से हार मान ली। इन लड़ाइयों में ब्रिटेन का काफी सारा पैसा भी बर्बाद हुआ और 100 साल तक महासत्ता बना हुआ ब्रिटेन 1920 के बाद महासत्ता नहीं रहा। 1920 के बाद से अमेरिका महासत्ता बना, जो आज भी बना हुआ है। 1960-70 के दशक में जब अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध चल रहा था तब अफगानिस्तान का झुकाव रशिया की तरफ था। रशिया और चीन कम्युनिज्म को मानते थे तो अमेरिका उसका विरोध करता था। इस बीच अमेरिका ने रशिया को कमजोर करने और अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया। केवल उन्होंने जन्म ही नहीं दिया बल्कि उसे अपना पैसा भी दिया और तालिबान ने रशिया समर्थक अफगानिस्तान की सरकार को गिरा दिया। उस सरकार को बचाने के लिए तालिबान के विरोध में रशिया ने लगभग 10 साल अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी। इस 10 साल में ही अमेरिका ने तालिबान को लगभग 15 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की और उस वक्त ओसामा बिन लादेन का भी अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता था। इस 10 साल की लड़ाई में रशिया ने भी अपना काफी सारा पैसा खर्च किया, लेकिन जैसे ब्रिटेन को वहां से हार का सामना करना पड़ा था, वैसे ही रशिया को भी हार का सामना करना पड़ा। इससे रशिया का विघटन भी हुआ। जो रशिया एक समय पर यूएसएसआर सोवियत यूनियन था, उसके कई सारे देश बने, वह विभाजित हो गया। रशिया की हार के बाद अफगानिस्तान में ही गृह युद्ध होने लगा, सिविल वॉर होने लगा। 1996 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति सिराजुद्दौला की हत्या के बाद वहां पर तालिबान की सत्ता आई और उसके बाद भी अफगानिस्तान में अलग अलग समुदायों के बीच गृह युद्ध चलता रहा। साल 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला हुआ। उस हमले के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए उतरा और आज 2021 तक अमेरिका वह लड़ाई करता रहा।
इन 20 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में लगभग 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, लेकिन इतना समय, इतना पैसा लगाने के बाद भी वहां पर अमेरिका जीत नहीं पाया। इससे हमें यह सीख मिलती है जो हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताई थी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वह खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी तरफ जब अमेरिका ने अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथों में देकर जाने का निर्णय लिया, तब वहां से अशरफ गनी तो चले गए, लेकिन अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति, जिन्होंने खुद को अब अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, उनका नाम है उमरुल्लाह सालेह। उन्होंने देश छोड़ने से मना कर दिया और कहा कि हम किसी तालिबान को नहीं मानते। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस वार्ता में कहा कि अफगानिस्तान की सेना तालिबान के साथ लड़ाई नहीं कर रही है। उसका खंडन करने के लिए उमरुल्लाह सालेह ने कहा कि आप गलत निशाना लगा रहे हैं, तालिबान को तो पाकिस्तान मदद कर रहा है। यह आरोप उमरुल्लाह सालेह का है। आज अगर पाकिस्तान तालिबान को मदद कर रहा है, तो जैसे अमेरिका ने रशिया के लिए तालिबान नामक गड्ढा खोद दिया था और उसी गड्ढे में जैसे अमेरिका चला गया, वैसे ही एक दिन पाकिस्तान भी उसी गड्ढे में जा सकता है। तीसरी बात यह भी है कि तालिबान के नाम से भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण और उसकी बोली बोलने वाली भारत की ब्राह्मण मनिया मीडिया देश में मुस्लिम विरोधी या कथित तौर पर हिंदू मुसलमान की समस्या खड़ा कर रहा है। मुस्लिम विरोध के बहाने वह एससी, एसटी, ओबीसी इनका इस्तेमाल कर रहा है, मुसलमानों के विरोध में उन्हें भड़का रहा है। वह जो गड्ढा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए खोद रहा है, एक दिन वही शासक वर्ग ब्राह्मण और उनका ब्राह्मण मनिया मीडिया उसी गड्ढे में गिर जाएगा। एक आखिरी बात यह भी है कि युद्ध से किसी को जीता नहीं जा सकता। ब्रिटेन ने 3 बार अफगानिस्तान से युद्ध किया लेकिन हार गया। रशिया ने 10 साल तक युद्ध किया, हार गया। अमेरिका ने भी 20 साल युद्ध किया मगर अंत में हार गया। दुनिया के इतिहास में इन्हीं 3 देशों के पास युद्ध का सबसे ज्यादा अनुभव है। इसके बावजूद भी वे युद्ध हार जाते हैं। सम्राट अशोक ने भी कलिंग का युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें पछतावा हुआ और वह बुद्ध की ओर चल दिए। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन इन सबसे पहले बुद्ध ने अफगानिस्तान को जीत लिया था, और वह भी प्रेम और करुणा से, युद्ध से नहीं। तालिबान ने बुद्ध की प्राचीन मूर्तियों को गिराने का काम किया, फिर भी तालिबान बुद्ध को नहीं हरा पाया। हम फिर एक बार यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम न तो भारत सरकार का विरोध और न ही अफगानिस्तान या तालिबान या पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण तालिबान को लेकर अपनी कोई भूमिका स्पष्ट नहीं कर रहा है। दूसरी ओर देश का मीडिया भी शासक वर्ग की ही बोली बोल रहा है, इसलिए हम अपना स्टैंड आपको बता रहे हैं। हम हमारी भूमिका आपके सामने रख रहे हैं कि हम कहां खड़े हैं। हम कल भी बुद्ध को मानते थे, आज भी मानते हैं और आने वाले कल में भी हम बुद्ध को ही मानेंगे, क्योंकि बुद्ध ने ही युद्ध नहीं बल्कि प्रेम और करुणा का संदेश दिया है। इसलिए आज अफगानिस्तान में जो चल रहा है उसका विश्लेषण करना उतना ही जरूरी हो जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN टीवी। शुक्रिया।